बहरहाल तो आज हम लोग अपनी एक गाड़ी में एक सोचा हमने कि कुछ देर का क्लिप रिकॉर्ड करें। तो उसमें हम ये बात करना चाहेंगे कि जो आजकल का सिस्टम बन गया है रिलेशनशिप्स का, उसमें सोशल मीडिया और मल्टीमीडिया का सोशल मीडिया का जो इम्पैक्ट पड़ रहा है लोगों पर, उसके बारे में हम कुछ बात करना चाहेंगे। जिसमें बताओ तुम्हारी क्या राय है इस बारे में कि आजकल जो सोशल मीडिया का जो इम्पैक्ट पड़ रहा है लोगों पर, नॉर्मल लोगों पर, कि अब उन लोगों की डिमांड्स बढ़ गई हैं लोगों से। मतलब अगर एक लड़की जो है वो लड़के में ज़्यादा चीज़ें मांगती है, एक लड़का लड़की में भी ज़्यादा चीज़ें मांगता है। ये इम्पैक्ट सोशल मीडिया से ही पड़ा है लोगों में। हाँ, वही देख लेना, जैसे कि आप लड़कियों से मेरी बात होती है या कोई भी ऐसी चीज़ होती है, जैसे टीन एज पे आप बात कर लेंगे, लाइक के 24 एज की है, वो 25 एज की है, तो फिर वो कर रही होती हैं कि मुझे जो है बिल्कुल सही लड़का चाहिए, मुझे शादी करनी है तो उसका घर भी अपना हो। अच्छा, वो सेपरेशन भी हो अम्मा अब्बा से ना, कि जो है ना हम अलग भी लेना चाह रहे हैं, तो भैया तो ऐसी लाइफ चाह रहे होते हैं कि मतलब आप ख्वाबों वाली आप देख लें उस चीज़ को ना, कि आप ख्वाबों में ज़िंदगी गुजार रहे हो। जैसे इन लोगों को ये चीज़ नहीं पता कि रियलिटी होती क्या है। हमारी भी शादी का हुआ है, इतना टाइम हुआ है कि जो है 10 साल 12 साल के फ़र्क में इतना कोई डिफरेंस नहीं आता। मेरी शादी हुई थी तो मैंने कोई ऐसी फील नहीं करा था कि जो है ना कि हम वो बात करें कि भाई हम लोग ये चीज़ देखते थे कि हाँ लड़का कैसा है दिखने में और जो है ना उसकी फैमिली कैसी है, उसकी जॉब कैसी है, बस ये वाली बात होती थी। लेकिन अब जो है ना बिल्कुल ही चेंज है। ऊपर से इतना मैच्योर इतनी लड़कियां हो रही हैं, वक्त से पहले तो उन मैच्योर लोगों हो ने रही हैं और उनके मतलब जो मेकअप का मिजाज है वो हैवी, इमेच्योर है। हाँ मैच्योर हो, अपने आप को तो समझती बहुत अक्लमंद है। ये नहीं है कि वो मतलब समझ ली, पढ़ी लिखी भी है माशाल्लाह से, जॉब्स भी कर रही हैं, हर चीज़ कर रही हैं, लेकिन इतना समझदार समझने लगी हैं कि मतलब दूसरा बंदा को निगलेक्ट करना फ़ौरन ही। पहले तो रिश्ते वाले लड़कियों को रिजेक्ट कर देते, चलो वो भी गलत बात है कि रिजेक्ट करना अच्छी बात नहीं है, लेकिन चलो वो हमारे माशरे में चीज़ें होती हैं, वो इंडिया हो पाकिस्तान हो कहीं भी या देसी टच हो जहाँ पे, वहाँ पर जो है ना होता है ये सब चीज़ें कि आप लड़कियों को आप देखने जाते हो, मीटिंग होती है, उसके बाद फिर हम लोग जो है आगे स्टेप लेते हैं। अब उनका होता है कि पहले हम लड़के को देखेंगे, फिर उसके बाद जो है ना फिर हम रिजेक्ट करेंगे, वो क्यों हमें क्यों रिजेक्ट करें, ये वाली बात आ जाती है। खैर वही चीज़ें देखी जा रही हैं। अब तो मेरा ख्याल है इन सब चीज़ों का असर शायद सोशल मीडिया, जो नॉर्मली व्लॉग्स में हम देखते हैं कि लोग दिखाते हैं जी कि हमारा इतना बड़ा घर है और मैं शादी में ये करने वाला हूँ, मैं शादी में वो करने वाला हूँ। आजकल सबकी सोच वैसी हो गई कि शायद सबकी शादियाँ ऐसे ही होती हैं। हाँ, तो वो देखे ना कि ड्रामे हो गए, सोशल मीडिया तो चलो है ही, वो ड्रामे भी आप देख लें। अब जो लोगों की सोच यही बन रही है कि भाई सिर्फ पैसा ही है सब कुछ ना, उनको ये चीज़ें नहीं पता होती हैं कि भाई आप ज़िंदगी गुजार रहे हो तो आपके ज़िंदगी गुजारने का मकसद है क्या। अगर आपको पहले चीज़ें वक्त से पहले आपको मिल जाएं तो आपकी ज़िंदगी गुजारने का क्या मकसद रह जाता है। छोटी छोटी जो है ना अचीवमेंट होती हैं इंसान की ना, जैसे हम लोग हैं, अभी हमारी शादी हुई है, चलो एक बच्चा हो गया, फिर दूसरा बच्चा, तो ये आपकी अचीवमेंट में ही शामिल होती है। फिर दूसरे इंसान पे पड़ता है कि बच्चों की स्कूलिंग के लिए हम क्या करें, फिर हम कोशिश करते हैं कि भाई हम बढ़ें, चीज़ों को हम चेंज करें अपने आप को, कि हमारी इनकम में भी इजाफा हो या कोई ऐसी चीज़ हो कि आपकी लाइफ में चेंजिंग थोड़ी थोड़ी आती रहेंगी। अगर आप पहले से ही हर चीज़ आप अपने आप को चाहिए तो आपकी ज़िंदगी का मकसद है क्या जाता है। फिर स्ट्रगल तो आपने करनी है ज़िंदगी में, ये थोड़ी, या तो फिर आप भी लड़कियों में देख रही होती है आपका बैकग्राउंड इतना कोई खास नहीं होता, लेकिन आपको लड़का फिर वो हाई क्लास का चाहिए। भाई आपको भी तो कोई घर वाले देखेंगे ना, आगे देखेंगे, आपका बैकग्राउंड देखेंगे, आपकी हर चीज़ देखेंगे। मैं नेगेटिव नहीं कह रही कि मतलब मैं भी लड़की हूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा ये नेगेटिव चीज़ नज़र आ रही है कि जो है ना मोहब्बत तो आप एक चीज़ साइड पे कर लो कि पहले होता था कि भाई मोहब्बत से हम लोग झोपड़ी में भी रह लेंगे, साथ रहेंगे, लेकिन वो वाली अब बात ही नहीं है कि आप जो है ना करें कि मतलब रिक्वायरमेंट्स हाई हो गई ना, रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा हाई हो चुकी है। तो अब इस बारे में अब इसका इम्पैक्ट हमें नज़र आना शुरू हुआ है। अब हमें दिखना शुरू हुआ है कि लोगों की एज ज़्यादा हो रही है, लड़कियों की भी एज ज़्यादा हो रही है, जो नज़र आ रहा है कि ज़्यादा एज की लड़कियां हैं लेकिन उनकी शादियां नहीं हुई भी। अच्छा, लड़के भी अब इस तरह हो रहे हैं कि लाइक कि वो 30s क्रॉस कर चुके हैं, उनकी शादियां नहीं हुई, क्योंकि ये वही वजह है ना कि लड़कियों को उनकी रिक्वायरमेंट्स नहीं मिल पा रही, और जो लड़के हैं वो ऐसी लड़कियों को अब पसंद नहीं करते जिनकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो। तो दोनों तरफ से क्लैश हो रहा है।
जैसे रिक्वायरमेंट तो ये भी होती है ना कि लड़का, चलो एक लड़का है 30 साल के, अब तो कोई भी एज नहीं है, कोई भी लड़का ना सेट ही नहीं है। पहली बात है कि चलो लड़कियां पसंद करना चाह रही हैं कि उसको दिखने में बहुत अच्छा हो, गुड लुकिंग भी चाहिए उसको अपना घर भी चाहिए। जब आप इंसान 35 प्लस हो जाता है ना, फिर वो जाके मेच्योर भी होता है लड़का, लड़के खास तौर पे देर से मेच्योर होते हैं। तो मतलब तुम्हें ऐसा लगता है कि इसमें किसकी गलती है, मतलब इसमें क्या नजर आ रहा है कि इसमें किसी की भी नहीं गलती नहीं है, हम किसकी वजह से इफेक्ट हो रहा है? ब्लेम नहीं कर सकते। ये सोशल मीडिया जो ये वक्त जो इतनी जल्दी से जो चेंज हो रहा है ना, उसको हम कह सकते हैं। और घर का माहौल कि अम्मा भी इतनी सपोर्ट करती है लड़कियों के, भाई सबसे पहले तो अम्मा अब्बा ही मना कर देते हैं, लड़कियों पे तो बात ही नहीं आती कि आप सबको पैसा ही चाहिए, पैसे से हर चीज़ आप सब लोगों की ना जरूरत होती है पैसा, लेकिन ऐसी चीज़ नहीं होती। आप उनको तालीम दो, आप उनको ऐसी चीज़ सिखाओ कि आपको बर्दाश्त करना है ज़िंदगी में। मतलब सिर्फ पैसे से, अब एक मिसाल ले लो ना, आप किसी के पास इतना पैसा आ गया, आपके पास जो है अच्छा इंसान नहीं है, वो आपको आपका हस्बैंड भी है, आपको इज्जत नहीं दे रहा, आप पैसों को क्या करोगे? कुछ टाइम के लिए पैसा बहुत आपको अच्छा लगेगा, मजा आएगा, भाई हाँ घूम रहे फिर रहे, लेकिन वो आपको झूठ बोल रहा है। मतलब पैसा, आज़ादी मिल जाती है ना इंसान को, अब तो मैं एक भी कर लूँ, दो भी कर लूँ या तीन भी कर लूँ, आपके ऊपर होती हैं चीज़ें। उसमें पैसे थोड़ा सा, मैं तो कहती हूँ कि पैसे थोड़ा सा लिमिटेड ही होना चाहिए कि इंसान जब थोड़ी सी तकलीफ होती है ना तो पूछता है कि अब मैं क्या करूँ। आपकी बीवी से ही मशवरा बीवी से भी मशवरा, क्या दोबारा काट दिया, बीवी से भी मशवरा लिया जाता है, वो वाली मतलब है ना, एक जुस्तजू होती है आगे बढ़ने की कि अब आगे उसने क्या करना है, आगे क्या नहीं करना। मतलब वरना अगर पहले से सब कुछ मिल जाता तो वैसे भी बंदा बोलता है कि चलो मेरे पास सब कुछ है, तो अब मैंने करना क्या। हाँ, या तो वो होता है कि फैमिली बिजनेस होता है कि भाई वो आप तो बचपन से ही पैसे वाले हो, तो आपकी सोच ही वो बिल्कुल अलग होती है। जो आजकल के जो लोग हैं, नया नया पैसा उनके पास है और आपकी मेंटालिटी ऐसी बन चुकी है कि पता नहीं, आप तो पता नहीं अरब के पता नहीं क्या इंसान बन चुके कि जो है ना आप वो अरब के शहजादे, हाँ वो कर रहे हैं कि मतलब मेरे पास सब कुछ है। वो अल्फाज निकलते तो आपके चैमा वाले अल्फाज निकल जाते कि आपको बोलना तक नहीं आता। लेकिन जो है ना, लेकिन आपके पास पैसा बहुत है, या तो ये चीज़ देख लो। अगर ये चीज़ नहीं देखनी तो फिर आपने पढ़ा लिखा देखना है, तो फिर आप पढ़े लिखे को थोड़ा टाइम तो दो, उसके साथ जिंदगी तो गुजारो। बेहतर है कि मिल के, मतलब आप अगर एक एवरेज बंदे से शादी करते हो तो उसके बाद आपको 4-5 साल 6 साल लगते हैं, आप उसके साथ ग्रो करते हो, उसको भी ग्रो करते हो, अपने आप को भी ग्रो करते हो, खुद भी सीखते हो, उसको भी सिखाते हो। इस तरह से लाइफ चलती है जहाँ तक मेरा ख्याल है। मतलब अगर आप बोलोगे कि नहीं जी मुझे शादी करनी है, मैं 17, 18, 20 साल की हूँ या 21, 22 साल की हूँ, मुझे लड़का चाहिए 25, 26 साल का जो बिल्कुल ही वेल सेट बंदा हो और 2 लाख रुपए, 2.5 लाख, 3 लाख अगर आप 19-20 की बात करते हैं तो 19-20 की लड़कियों पे वो वाली सोच नहीं है अभी। ये वो लड़कियों की बात हो रही है जो जॉब कर रही हैं, जो 25-26 साल की हो चुकी हैं, प्रोफेशनल लाइफ में आ गई हैं, वो वाली बात कर रही होती है। भैया आप इतनी पढ़ी लिखी हो तो आप खुद देखो ना कि मैं भी स्टेबल हूँ और मेरा हस्बैंड भी इतना हो कि हम मिलके घर चला लें। अब तो वक्त जो आ रहा है दोनों के काम करने पे आ रहा है ना, दोनों की सोचें अलग हैं। यहाँ तो फिर जल्दी शादी ये हो जाती कि ऐसे हमारी हुई कि 19-20 साल की उम्र में शादी हो गई, उसके बाद हमने घर पे गृहस्थी पे ये सब चीज़ों में पड़ गए। लेकिन अब जो 25-26 जो मतलब तालीम ले रही है, या मतलब तालीम लेना ही थोड़ी ना हो जाता है कि आपकी सोच ही बदल के तालीम ये थोड़ी। तो आजकल की लड़कियां जो क्यों मांगते हैं पढ़ी लिखी कि भाई नहीं, वो कहती हैं कि जो है ना हम पढ़े लिखे, हम जॉब क्यों छोड़ें। नहीं, अब असल में थिंकिंग का फर्क आ गया ना। मतलब पढ़े लिखे का मतलब ये नहीं होता कि अब आप पढ़े लिखे हो तो अब आप कोई जॉब ही करोगे या आप किसी सर्विसेज में जाओगे। पढ़े लिखे होने का जो मकसद था ना उसको ही किल कर दिया गया। पढ़े लिखे होने का मकसद ये था कि कल को आपकी शादी होगी, आपके बच्चे होंगे, आप अपने बच्चों को बेहतर तरबियत कर पाओगे अगर आप खुद पढ़े लिखे होगे। ये वाली बात होती है। अब आजकल की स्टडीज इतनी हार्ड हो गई हैं कि अगर आप उनके देखें, फादर का काम मेरा नहीं ख्याल कि उसका ये काम होगा कि जो है वो बच्चों को होमवर्क कराता है या बच्चों के साथ कुछ करता है। वो आजकल के लोगों के पास इतना वक्त नहीं होता। अब वो अपने काम देखेगा कि घर गृहस्थी की चीज़ें देखेगा। घर गृहस्थी की चीज़ें जो होती हैं वो एक वाइफ देखती है, एक मदर देखती है। अब अगर मदर के पास ही एजुकेशन नहीं है, बेसिक एजुकेशन भी नहीं है, तो वो बच्चों को कैसे हैंडल करेगी, कैसे चीज़ों को संभालेगी। एजुकेशन की तो बात जैसे तो ये वजह थी कि एजुकेशन ज़रूरी थी। अब एजुकेशन को ज़रूरी इसलिए समझा जा रहा है कि एजुकेशन होगी तो लड़की जॉब करेगी तो उसकी रिक्वायरमेंट्स बढ़ रही हैं। अब वो कह रही है कि मैं आज़ाद हूँ, अब मैं अगर 1.5-2 लाख, लेट्स सपोज कि अगर एक लड़की 1-2 लाख रुपए, अब आपको ये भी पता है भाई, सबको ये मालूम है
कि लड़कियों को ये एज हासिल होता है कि वो कहीं जॉब के लिए जाती है तो उनको जॉब मिल जाती है, हाँ आसानी से मिल जाती है, उनको पे भी ज़्यादा मिलती है जो लड़कों को मिलती है। अब वो जॉब करती है, 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख कमाती है। जो लड़का है, अब आप लड़कों को से पूछो तो लड़कों को 80,000 1-2 मिल लाख जाएंगे 1.5-2 लाख पर पहुंचने के लिए उनको कम से कम 8-10 साल नौकरी करनी पड़ती है, फिर कहीं जाके वो स्टेज पर पहुंचते हैं। अब वो जो लड़का है वो कमाता है 1 लाख, आप कमाती हो 1.5 लाख, हाँ तो यहीं से आप एज रह जाती हो कि नहीं मैं तो ज़्यादा कमाती हूँ, इसका मतलब तो मैं क्यों इसके अंडर रह के, एक होता है ना, अब तो यही ट्रेंड आ गया है कि अगर मैं ज़्यादा कमाती हूँ तो मैं इसकी क्यों सुनूंगी, फिर तो उसको मेरी सुननी चाहिए। जबकि आप अगर सुलझे हुए अच्छे घर के इंसान हो तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि जॉब अपनी जगह होती है, हस्बैंड वाइफ का जो रिलेशनशिप होता है वो एक अलग होता है। उसमें जो आपको स्टेटस दे दिया गया है वो स्टेटस वही स्टेटस रहेगा, आप चाहे 10 लाख कमा लो 1 लाख कमाए, लेकिन स्टेटस वही रहेगा जो आपको मिल चुका है। एक हस्बैंड का स्टेटस ऊपर है, वो ऊपर ही रहेगा, आपको उसी तरह उसकी इज्जत करनी है, उसी तरह से उसकी चीज़ें लेके चलनी। लेकिन अब सिस्टम वो बदल चीज़ गया है ही नहीं ना। अब ड्रामों में देख लें, किसी चीज़ में देख लें, तुमसे तो अब बात होती है हस्बैंड से, मतलब वो रिलेशन को ऐसा कर लिया है कि नॉर्मल चीज़ ले ली। पहले वो होता था कि हाँ हस्बैंड का एक रुतबा होता था, अब ये भी है कुछ लोगों की नज़रों में, लेकिन कुछ लोग, अब जो लड़कियां हैं आने वाली नस्ल है उनके लिए कुछ भी नहीं है, बिल्कुल ही ये चेंज डायरेक्शन हो रही है कि जो सिर्फ पैसा है, घूमना फिरना, अब पता नहीं आगे वो समझे कि वो अपना घर उजाड़ भी सकती हैं, बसा भी सकती हैं, ये भी नहीं पता हमें। जो आजकल जो माहौल चल रहा है, ये वाली बात, मतलब स्टार्टिंग पीरियड जो 1-2 साल में गुजरता है वो अच्छा गुजर जाता है, गुजरता नहीं, वो भी कभी मुश्किल हो जाता है। कभी जो स्ट्रगल करने वाला बंदा होता है ना, उसके लिए बहुत गुजारना मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर साथ रह लिए तो भाई बहुत सारी चीज़ें हमने भी देखी हैं, अप एंड डाउन, बहुत सारी चीज़ें आए, अच्छी खुशी, ये सब चीज़ें होती रहती हैं जिंदगियों में। सिर्फ पैसा ही, हम अब पैसा आ गया, अब हम देखे रहेंगे भाई हमारे बच्चे हैं, बच्चे नहीं है फिर हमें खुशी भी नहीं मिल रही होती, हम बाहर नहीं जाते कि भाई हमें मज़ा ही नहीं आ रहा बच्चों के बगैर, ये वाली भी बात हो जाती। तो ये सब चीज़ें आपके अचीवमेंट में ही शामिल होती हैं। कहने का मतलब कि हर चीज़ बैलेंस होनी चाहिए। सिर्फ पैसा और घर अपना, अच्छा वो मुझे सेपरेट भी घर चाहिए, तो सेपरेट करना अच्छा, अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है। उस लड़की का हक है कि उसको सेपरेट घर मिले, लेकिन आप सेपरेट उसके और भी बहुत सारे चीजें, मतलब सेपरेट घर की बात कर लेना, जैसे अम्मा अब्बा का घर है, वहाँ ना आपने रेंट देना, ना आपने कुछ नहीं देना, सही है। आप जाके 50,000 तो आजकल नॉर्मल है कि आप 50,000 का तो सिर्फ 50-60,000 रेंट होता है। आप लाख रुपए भी कमा रहे हैं तो आपका 50,000 तो निकल जाएगा, फिर हो गए आप लोगों की लड़ाइयाँ। फिर आपको पैसा चाहिए होगा, फिर आप तंग हो गए, आपने अलग लाइफ नहीं जी है। अगर आप अलग जियोगे तो हाँ, तो फिर आप लड़की का मुझे लगता है, मतलब अभी तुम्हारी बातों से मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे ऐसा लगता है कि इंसान की जब शादी हो तो उसको कम से कम, मैं कहता हूँ कि 2-3 साल ज्वाइंट फैमिली में रहना चाहिए। वो मजबूर होता है, एक्सपीरियंस भी हो जाता है, उसको एक्सपीरियंस भी हो जाता है कि घर कैसे चलता है, घर में क्या होता है, घर में किस तरह के खर्चे होते हैं, घर में किस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं। आप 2-3 साल अगर ज्वाइंट फैमिली में रहते हो, आपको इन सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा ज्वाइंट फैमिली के हिसाब से बहुत ज़्यादा बचत भी हो जाती है कि हम सब मिल के कर रहे होते हैं, जहाँ नुकसान भी वहाँ फायदे भी हैं। ये वाली भी चीज़ होती है। तो ये सब, मतलब हम इस बात का कंक्लूजन ये निकालें कि आजकल की सोसाइटी में जो बुराइयां हैं वो सोशल मीडिया ही पैदा कर रहा है। सोशल मीडिया हो या डिजिटल मीडिया कह लो उसको, या आप ब्रॉडकास्ट मीडिया कह लो। तालीम तो अच्छी बात है लेना कि भाई आप लोग कि आप सहारा बन जाते हो हस्बैंड का। तालीम को हम वो नहीं कर रहे कि भाई कि आप ना अच्छा पढ़ी लिखी हैं तो अच्छा भी दिमाग खराब हो जाएगा उनका पढ़ने के बाद। लेकिन आजकल लड़कियों का हो रहा है काफ़ी ना कि मतलब कमा के आप, अब माँ बाप पे भी यही चीज़ें होती हैं कि भाई उनको भी शौक पड़ जाता है। आप नॉर्मल फैमिली से हो जहाँ बेटी ने कमाना आपको देना शुरू कर दिया, आपका भी जो है दिमाग खराब हो जाता है। अब वो शादी होके उसके डिपेंड होगा ना, वो अपने मियाँ पे डिपेंड करेगी। जब मियाँ आपको इतना पैसे वाला चाहिए तो आपसे वो जॉब क्यों कराएगा, पहली बात है ये वाली बात है ना, आपसे वो जॉब क्यों कराएगा। फिर तो यही बोलेगा कि भाई कि मैं अच्छा कमाता हूँ, मैं हर चीज़ करता हूँ, फिर उस वक्त भी ना आप कुछ बोलो है कि आप बोलिए कि नहीं मैं क्यों करूँ, मैं तो पढ़ी लिखी हूँ। अब ये वाला भी क्लैश आ जाएगा इस चीज़ पे। तो भाई अगर आपने देखना है तो आप उस बंदे को देखो कि जो है ना वो भी स्ट्रगल टाइम हो उसका, फिर वो आपको इजाज़त भी देगा करने की और आप भी उसके साथ मदद करें। फिर आप ये चीज़ छोड़ देंगे मेरे पास मुझे पैसा नहीं चाहिए, हम बोलेंगे। आजकल पता क्या होता है, आजकल ये होता है कि मतलब एक आदमी अपनी वाइफ को जॉब या फिर किसी ऐसी चीज़ में पढ़ने के लिए यूँ भी नहीं कहता। वो कहता है यार मैं उसको अगर बोल दूंगा, और ये हमारी सोसाइटी ऐसी है कि जहाँ लड़की काम करने बाहर निकलती है, मैं ये नहीं कहता कि हर लड़की बुरी है, हर इदारा बुरा होता है काम करने के लिए,
लेकिन ये लड़कियों के पास एज है कि उनको जॉब मिल जाती है, हाँ वो अच्छा कमाना भी शुरू हो जाती है, लेकिन फिर उसको ये डर रहता है कि यार कि अगर ये बाहर निकलेगी, अच्छा हाँ, ये कमाएगी, अब जाहिर सी इंडिपेंडेंट हो जाएगी, तो फिर तो ये वाली चीजें इंडिपेंडेंसी भी का जो आज उसके ऊपर असर पड़ेगा वो बहुत बुरा होता है। हाँ ये वाली तो बात वो होती फिर उसी में बेचारा जो है ना, वो घिस पिट के जैसा भी कर आके वो कोशिश करता है कि वो खुद कर ले, वो ना बोले किसी को कि यार कि तुम भी देख लो कुछ अच्छा, तुम हाँ भी कुछ बाहर कुछ निकलो। ऐसी चीज भी होती है कि भाई अब कुछ लड़कों को इतना भी नहीं करके दिखा देना चाहिए कि लड़का खुद भी डल पड़ जाता है कभी ना कि अच्छा करने वाला है भाई, मेरी बीवी हर चीज कर लेगी। हाँ अब वो भी डल पड़ने लग गया तो उसके लिए भी सही नहीं है भैया। बैलेंस रखो, आप पढ़े लिखे हो, आपको मुश्किल वक्त आए आप उठ सको, जॉब कर सको, उसके लिए अब उसको स्टार्ट में भी लड़के को ना दिखा दो कि फिर आप आगे चल के बोलोगे भाई ये तो मेरा फायदा उठा रहा है, ये तो आप खुद आराम से बैठा हुआ है, अब मैं कमा के उसको खिला रही हूँ। फिर ये वाली चीज भी गलत हो जाती है, ये जिम्मेदारी फिर आप उसको खुद ही वो इंसान को बना रहे हो, मर्द को ना, कि वो जिम्मेदारियों से हटे। हाँ, जब आप गलती है मर्दों से भी हो जाती है, वहाँ पे नाकारा ये हो वाली जाते हैं, नाकारा हो जाते हैं, ना होने वाले भी हो जाते ना हैं। अब होने उसको वाले भी हो सपोर्ट जाते मिल जाएगी ना। एग्जैक्टली, मैं जॉब कर रही हूँ, वो आपका कंफर्ट जोन काम में है चला नहीं, जाएगा फिर। आपका काम है ना कि आप सोच रहे हैं कि मैं जो ना अच्छा मेरे बच्चों की स्कूल की फीस बढ़ गई, अच्छा मैं क्या काम करूँ। आपका काम है ये सोचना, ये औरत का काम नहीं है। एग्जैक्टली, अगर आप जो उसको छोड़ देंगी, मतलब आप कहेंगे कि अच्छा मैं कर रही हूँ, अच्छा मैं उससे लेकर आ जाती हूँ, या मैं जॉब कर लेती हूँ, या मैं कुछ भी ऐसी चीज कर लेती हूँ कि जो है ना, तो आप वो क्या हो रहा है, आप सोच रही हो आप अपने मियाँ को या जो भी है आप उसको नकारा मर्द को बना रहे हैं, उसकी सोच खत्म कर रहे हो इस चीज को ऐसे ही लेते। ऐसे ही बिल्कुल अब ऐसे ही। दोनों में इम्पैक्ट डिफरेंट होता है। अब आपको खुद चीजें लेके चलनी पड़ती है कि हाँ आप अच्छे से चलो या बुरे से चलो। बहुत सारी स्ट्रगल है अभी तो। मैं यही कहूंगी कि अभी तो दुनिया में तुम लोगों ने कुछ देखा नहीं है। अभी तो पाला पड़ेगा ना दुनिया से, तो पता लगेगा ये सोशल मीडिया की कहानी बिल्कुल डिफरेंट है। रियल लाइफ जो है ना बहुत ज्यादा ही डिफरेंट है। डिफरेंट है। आप इस तरह देखो ना, जितने भी हॉलीवुड के बॉलीवुड के बड़े बड़े हाँ स्टार्स हैं, इनके पास कम पैसे होते हैं, इनके हाँ पास कम सब कुछ होता है, ये फेमस भी होते हैं, इनके पास पैसे भी होते हैं, इनके पास सारी हर चीज आसाइशें तो होती हैं, हर चीज लग्जरीज तो होती है। हैं। पर यही लोग, इन्हीं लोगों में से आपको रिपोर्ट्स मिलती हैं कि यार कि आज फलाने ने खुदकुशी कर ली, हाँ आज फलाने ने ये कर लिया, यही तो। फलाना जो है वो एक्टर जो है वो डिप्रेशन का मरीज है। हाँ क्यों है ये सब लोग, ये सब चीज़ें? क्योंकि ये सब चीज़ें आपको रियल लाइफ में हैप्पीनेस नहीं देती। नहीं देती। आप जिस चीज़ को हैप्पीनेस समझ रहे हो, जिस चीज़ को हैप्पीनेस वो होती है ठीक कि है, मैं हमने कहता हूँ पैसा बहुत ज़रूरी चीज़ है, हाँ बहुत ज़रूरी चीज़ है, होना चाहिए। लेकिन एक इंसान से ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, एक हाँ बेहतर इंसान से ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। मेन होती है आपकी सेहत। हाँ सेहत पे भी बहुत सारी चीजें होती हैं हाँ, कि आप इसी टेंशनों में आप लगे रहोगे। हम्म, भाई हम लोग तो ये देखा है ना कि भाई आप अगले दिन का आप सोचो नहीं, आज का सोचो कि आपके पास खाने को है क्या नहीं है। हाँ, अगले दिन का भाई अल्लाह को पता है, हमें भी नहीं पता। सही हम बात लोग है, ऐसे लाखों ही करोड़ों रुपए लेके बैठे हुए होते हैं, कुछ झटकों में खत्म हो जाती हैं ऐसे ही। चीजें। अब लड़के से तुम शादी कर रहे हो कि वो बहुत सेटल्ड है सब चीजें, शादी होने के बाद ही वो जीरो हो जाए तो क्या करोगे? ऐसे एग्जाम्पल्स हैं, तो क्या मैंने देखे हैं करोगे? खुद। चलो तुम अपने आप को तो पढ़ी लिखी हो ना, तो फिर तुम कहोगे कि भाई हम दोनों मिलके करेंगे। हाँ, फिर आप स्टैंड लेंगी कि हाँ भाई अब मेरी बारी आई है, अब खड़े सपोर्ट करने की बारी आई है। तालीम का मतलब होता है ये, तालीम का हाँ ये मतलब नहीं होता कि आप जो है ना कि मैंने तो तालीम है, मैं क्यों जॉब छोड़ू, मैंने पढ़ा क्यों है। मतलब एग्जैक्टली। ये थोड़ी होता तालीम का मतलब। तालीम का हाँ मतलब आप अपने बच्चों को ग्रो करो, अपने घर को लेके चलो। हम्म, तालीम ना सिर्फ पैसे या उसकी बात नहीं होती कि आप रिश्तेदारों से भी क्या रिएक्शन रखती है। हाँ रिलेशन आपको रिश्तेदारों से भी क्या पड़ता है कि आपको बात करते हुए आपको क्या फील करा रही है आप। तालीम ये आपको देती है। तो उससे हाँ जो आजकल की पुरानी औरतें हैं जो इज्जत करती हैं या घर लेके चलती हैं, कुछ भी करती हैं, वो भी तो जाहिलों से तो लाख दर्जे बेहतर है। एग्जैक्टली। वो भी कहा पहले तो उन्हीं जमाने में तालीम होती थी हाँ, लड़कियों लेकिन की। घर से उनको ऐसे तरबियत मिलती थी ना कि उनको तरबियत आगे भी तो क्या होती करना है है। ना मेन, कि आप तालीम भी दे रहे हो तो आप ये चीजें भी देखो कि आपके अंदर इतना है कि आप लोगों को लेके चलो। आपके अंदर शऊर है कि नहीं। शऊर तो वैसे भी वक्त के साथ साथ आता है कि आप जब खाते हो ना, टक्कर खाते हो या धोखा खाते हो या कुछ भी ऐसी चीज करते हो ना, फिर ना आपके अंदर फिर शऊर पैदा होता है। जो लेकिन बात उस वक्त जाना फिर देर हो गई वो होती देर हो जाती है, है। लेकिन इंसान उसमें भी संभलना चाहे तो बहुत कुछ संभल सकता है, वरना तो नहीं समझ बेहतर है कि सकता। उस टक्कर से पहले इंसान समझ जाए, हाँ तो वो ज्यादा बेहतर होता है। तो अब ये वाली बात है कि हम आजकल के लोगों को समझ में आ जाए तो क्या ही बात है। लेकिन आजकल जो बन गया है ना कि तू अब हर चीज वो खुला मीडिया हो गया है। आजकल जो मर्दों को नहीं पता होती थी औरतों की बातें, वो ऐसे मीडिया पे आके ऐसे बातें कर रहे होते हैं। और हमें तो शर्म आती है बच्चों से। हमारी तो शादी भी नहीं हुई थी, हमें चीजें पता ही नहीं थी कि आगे रियल लाइफ में क्या क्या चेंजेस आएंगी या क्या होगा। ये आजकल तो हार्मोन्स के बारे में मर्दों से लड़कों से पूछ लो, 22-22 20-20 साल के हो गए,
उनके बारे में आप पूछ लेंगे, हाँ। उनको हर चीज पता होगी उनको पता है कि लड़कियों के क्या होता है क्या नहीं होता, ये देखे ना, ये चीज तो गलत हो रही है ना। हाँ। अब ढकी छुपी हर चीज नहीं खत्म हो गई। पहले वो दुल्हन बनती थी लड़की तो उसकी खुशबू आती थी कि भाई हमारे घर में दुल्हन आई है, हम देखने के लिए ना हम पागल होते थे। वक्त से पहले ही लड़कियों ने मेकअप शुरू कर लिया, वक्त से पहले ही लोगों ने वो जो है, मैं लड़कियों को बुरा नहीं कह रही, करना चाहिए लेकिन इतना नहीं करना चाहिए कि आपके पास डिफरेंस ही ना, अब कोई डिफरेंस नहीं है। हाँ। अब लड़कियों का नॉर्मल है, अच्छा पहले लड़कियां पता लगती थी कि अच्छा ये लड़की ऐसी लग रही है जो शादीशुदा है, ये शादीशुदा है कि हाँ इसने अब लाल लिपस्टिक लगाई है या तो उसने साड़ी पहनी है या तो उसने कुछ किया तो अभी लड़की ना नजर आ रही। लेकिन अब वो चीज नहीं, एक ग्रेस आ जाता था पहले, ग्रेस, हाँ, एक शादी जैसी अब कुछ भी नहीं है। अब नॉर्मली अब वही नहीं रहता कि हाँ दुल्हन आई है। भाई हमारे बचपन में भी हम लोग रोज उठ के जाते थे उसके घर पे, हम दुल्हन को देखेंगे। मैंने अपने घर में शादियां देखी, मेरे 5-4 भाइयों की शादियां हुई, तो मैंने देखा कि घर में जब एक खुशबू एक अलग होती है, खातून घर पे आती हैं, जो भाभी होती हैं, या तो उसका एक ग्रेस अलग होता है, घर में मजा आता है, एक चेंज देखने को मिलता है। अब वो वाली चीज नहीं है, बहुत ज्यादा, मतलब कि 12 सालों में, हमारे भी वक्त में भी, हमारी शादी का भी 12 साल 13 साल गुजरे, तो अल्लाह का शुक्र है कि हमने भी ऐसी कोई चीज नहीं देखी कि उसमें मोबाइल भी इतने नहीं थे कि भाई आजकल था मोबाइल, लेकिन ऐसा नहीं था। मेंटालिटी जो है ना बिल्कुल ही चेंज हुई हुई इंसान की आजकल। वो सिर्फ तालीम से नहीं होती, आपकी घर की तबीयत से भी होती है और हर चीजों से भी होती है। तो इसका कंक्लूजन में क्या समझूं, अब ये बताओ। कंक्लूजन यही है कि आप अपने आप को सीधा बनाओ पहले। अब आप शऊर पैदा करते हो, आप पढ़े लिखे अपने आप को कहते हो कि आप पहले सोच पैदा करो कि हम ये सही भी कर रहे हैं या हम गलत कर रहे हैं। अब एक चीज को फिक्स थप्पा ना लगा दो कि भाई मैं पढ़ी लिखी हूँ, अब मैं पढ़ी लिखी हूँ तो मैं शादी के बाद भी लाजमी जॉब करूंगी, मैं क्यों छोड़ूं जॉब को, ये वाली बात आती है ना। तो दूसरे लड़के को भी मौका दो, लड़के भी ऐसे कह रहे हैं, या तो उसको अपनी ऐसी चीज ना दिखा दो कि भाई वो सुस्त पड़ जाए, अब वो सुस्त पड़ेगा फिर बोलना नहीं मर्द, ये वाली बात है। कुछ लोग होते हैं कर रहे होते हैं, अब उसको इतना कर दोगे कि भाई ये मैं ही करने वाली हूँ, मैं ही कर लूंगी, मैं ही हर चीज कर लूंगी, फिर उसको भी मत कुछ बोलना कि जो है ना कि अब ये जो है ना मेरा मियाँ अब ये बहुत सुस्त हो गया, अब ये सब चीजें कुछ नहीं कर रहा, या कुछ भी ऐसी चीज, ये स्टेप नहीं लेता, कुछ नहीं करता बच्चों के लिए। डिसीजन पावर जब तुम खुद ही खत्म कर दोगे कि हाँ कुछ मर्द होते हैं कि कुछ मतलब उनसे बचपन से ये लाओबाली होते हैं, वो ही अलग स्टेज होता है, उनको तो वो मिलता ही है, लेकिन करने वाला हो ना जब उसको ही आप सुस्त बना दो ना, वो कभी नहीं करेगा। और फर्ज कर लो ना कि जो ठेले लगाने वाला भी है, अब उसको वो भी बच्चों के लिए कमा के जाता है ना, सही बात है। ये तो नहीं है कि उसकी बीवी कुछ करके दे रही, अब उसकी सोच है ना, वो अपनी सोच पैदा कर रहा है या जो भी है कि अब मैंने क्या करना है, मैंने कैसे ग्रो करना है, मेरे बच्चे बड़े हो रहे हैं, हमारा काम है लगा रहा है, कल वो दुकान लगाएगा, उसकी सोच चलती रहेगी ना। अगर उसकी सोच आप बंद ही कर दोगे, चलो आप हेल्प करो, एक मशवरा दो, लेकिन ऐसा ना दो कि भाई अच्छा मुझे आप उधार मांगना है, मुझे आपसे किसी से नहीं, आप नहीं मांगे मैं मांगती हूँ, फिर क्या होता है, फिर वो बोलते हैं अब तुम मांगो, अब तुम करो, मतलब आपको एक शेरी मिल जाती है उस चीज को लेते हुए ना। तो खैर हम इस वीडियो के कंक्लूजन को जिस तरह निकालते हैं कि गलती किसी की भी नहीं होती, लड़के की भी नहीं होती, लड़की की भी नहीं होती, बस ये है कि हमारे बड़ों को चाहिए कि वो थोड़ा सा फोकस करें अपने बच्चों पर कि उनकी सोच कैसी है, उनसे बात करें, कि उनसे बात करके पता लगेगा कि उनकी सोच कैसी बन रही है। यार ये सोशल मीडिया अभी जितना लोगों को बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है, ये तो आगे और बढ़ेगा, इसको हम रोक नहीं सकते, क्योंकि ये एक अनलिमिटेड चीज़ है, लाइक ये ऐसी सोर्स है कि इसको हम रोक नहीं सकते किसी भी तरह। लेकिन आप तालीम ले रहे हो, आप खुद भी अपने अंदर शऊर पैदा करो। तालीम और शऊर एक डिफरेंट दोनों अलग चीज़ है। तो यही था आज का हमारा पॉडकास्ट। तो अगर आपको अच्छी वीडियो लगी हो, हमारी भी फर्स्ट वीडियो होती है वाली, खास तौर पे मेरी, तो लाइक जरूर करिएगा अच्छी लगे, और बाकी और भी कोई पॉइंट्स हो या ऐसी चीज हो तो हमें कमेंट पर जरूर बताइएगा, या किसी को ऐसा लगे कि हमने कोई बात इसमें गलत कर दी है, कुछ कमी हो गई है, तो हम जो है ना नेक्स्ट वीडियो पर हम इसको हम फोकस करेंगे, और कोई भी ऐसा हो पॉइंट उस पर हम बात जरूर करेंगे जो आपको लगता हो। तो आज हमें के लिए इतना ही, हमें सजेस्ट करें कि हमें और हम और किस टॉपिक पर बात कर सकते हैं। हाँ ये है, और हम उस टॉपिक पे बिल्कुल बात करेंगे। चले आज के लिए इतना ही, तो फिर अगली वीडियो पे इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी।